लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। अब भगवान राम और रावण आमने सामने लड़ने वाले थे। श्री राम युद्ध के लिए निकले तो विभीषण उनको देखकर रो पड़े। राम ने पूछा, क्या हुआ विभीषण, क्यों रो रहे हो? विभीषण बोले, आप जिससे लड़ने जा रहे हैं राघव, वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। सृष्टि के सबसे घातक हथियार हैं उसके पास। अनगिनत घोड़ों वाला रथ है जिस पर चढ़कर वो आपसे युद्ध लड़ेगा, और आप नंगे पांव हैं। रथ तो छोड़िए, एक अश्व भी नहीं है आपके पास। राम कैसे लड़ेंगे रावण से? राम मुस्कुराए और विभीषण से बोले, अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है? अभी तक सत्य को संघर्ष रथ देखा कहां है? बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहां है? जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं। मनुष्य को देवता जो कर दे वो कर्तव्य सिखाता हूं। नयन खोलो, तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूं। पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार। विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए, रथ से हैं संयमशील चाबुक, ताकि रथ भटके नहीं पथ से। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम। चढ़ो इस रथ पे मस्तक पर कई दिनकर उगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहां दानव है फिर कोई कि भय से जो तुम्हें भर दे? कहां वो नर तुम्हारी भाग्य रेखा पर जो पग धर दे? चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुंकार, फिर देखो कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। जो मर्यादा के रथ पर सवार होकर जीवन का युद्ध लड़ते हैं वो श्री राम की तरह विजयी होते हैं। हमारे पास कुछ और हो ना हो, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम और शील है तो हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ।